हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्यारी राइटर गगनदीप कौर आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। बाकी कहानियों की तरह इसे प्यार देना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जल्दी सो जाओ, पराक्रम ने प्रतिज्ञा से कहा, जो उसके सामने प्यारा सा व्यवहार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह नर्म पड़ गई थी। बड़े से लिविंग रूम में वे दोनों ही थे और रात में गर्मागर्म रोशनी चालू नहीं थी। इस शांत रात में गर्म रोशनी उन दोनों को और भी अधिक आरामदायक महसूस करा रही थी। पराक्रम ऊपर चला गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने मुड़कर प्रतिज्ञा से कहा, मुझे तुम्हारे पापा की कंपनी के बारे में पता है। मैं अपने मैनेजर उनकी सिचुएशन के बारे में पता लगाऊंगा। पराक्रम ने धीरे धीरे और शॉर्ट फॉर्म में बात की, जैसे कि यह सिर्फ एक छोटी सी बात थी। हालांकि प्रतिज्ञा को पता था कि इस बार वरुण, प्रतिज्ञा के पापा, जिस संकट का सामना कर रहा था वो कोई छोटी बात नहीं थी। पराक्रम ने कुछ भी पूछने का मौका भी नहीं लिया। अपने पिछले जन्म में जब वे दोनों एक साथ होते थे तो प्रतिज्ञा ने उससे इस बारे में बात करने की पहल की। उस समय पराक्रम का मूड कैसा था? प्रतिज्ञा ने इसके बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। धन्यवाद अंकल। जब पराक्रम ने ये सुना तो वो लगभग चौंक गया। क्या कहा तुमने अंकल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंकल बोलने की? वो गुस्से में बोला। प्रतिज्ञा ने झूठ मूठ के दांत दिखाते हुए कहा, वो आप मेरे पापा के दोस्त हैं इसलिए। डोंट डू दिस अगेन, पराक्रम ने थोड़ी सख्ती से जवाब दिया और जल्दी में सीढ़ियों से ऊपर चला गया, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके और प्रतिज्ञा के बीच बेसिकली एक दिखावटी रिश्ता था। ये बात पराक्रम अच्छे से जानता था कि प्रतिज्ञा इस शादी के लिए राजी नहीं थी, इसलिए वो उसे जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता था। हालांकि जब बिजनेस की बात आती है तो उसकी इच्छा कैसे मायने रखती है। प्रतिज्ञा के परिवार के लिए उनकी ये शादी बिजनेस के लिए फायदेमंद थी। प्रतिज्ञा आगम के साथ रिश्ते में थी। पराक्रम को नहीं पता था कि उसका चचेरा और उसकी पत्नी कभी लव बर्ड्स हुआ करते थे। उनका अफेयर सीक्रेट था। पराक्रम ने स्टडी रूम में आते ही अपने चेहरे पर लगे मास्क को छुआ और स्टडी की बालकनी पर जाकर खड़ा होकर अकेले दूर तक देखने लगा। उसका हैंडसम फेस चांद की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रहा था। इस लड़की को अचानक से हो क्या गया था? क्या इसके दिल में कोई और है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नशे में किसी और को इमेजिन करके मेरे करीब आई थी? इसका व्यवहार बहुत अजीब है। पराक्रम खुद से मन ही मन सवाल कर रहा था। जब से उनकी शादी हुई थी तब से वे अलग अलग सो रहे थे। प्रतिज्ञा का उससे दूर रहना नॉर्मल था और पराक्रम उसके साथ जबरदस्ती संबंध नहीं बनाना चाहता था। इसलिए उसने कभी भी पति के रूप में अपने राइट्स का यूज करने के लिए रोक रखा था। लेकिन आज रात जब प्रतिज्ञा अचानक उसके करीब आई तो उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे दोनों सहजता से आगे बढ़े और एक दूसरे को किस कर लिया। प्रतिज्ञा एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी, या यूं कहें कि एक लड़की। वो जवान और खूबसूरत थी और हमेशा उसके बारे में कुछ ऐसा था जो पराक्रम को बेवजह अट्रैक्ट करता था। पहली बार प्रतिज्ञा उससे एक एड शूट के दौरान टकराई थी, तब से वो उसका दीवाना हो गया था। प्रतिज्ञा एक एक्ट्रेस थी और वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर थी। कभी कभी वो कुछ छोटे मोटे वेब ड्रामा और छोटे मोटे विज्ञापन भी करती थी। प्रतिज्ञा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उन खूबसूरत महिलाओं और अट्रैक्टिव मेन की लिस्ट में टॉप पर थी। अपनी खूबसूरती और अपने परिवार की दौलत के साथ वो रियलिटी में काफ़ी अच्छा कर रही थी। पराक्रम ने प्रतिज्ञा के गले लगने की घटना याद की तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, वो अभी भी एक छोटी बच्ची है, लेकिन अगर अगली बार वो मेरे करीब आए तो मैं खुद को नहीं रोकूंगा। उसने अपने सेक्रेटरी का नंबर डायल किया और अगले दिन के लिए अपना प्रोग्राम बदल दिया। तब तक 12 बज चुके थे। उसने थके हुए होकर अपनी आंखों के कोनों को चुटकी से दबाया और खुद को फोन की स्क्रीन में देखा। पराक्रम के दिल में छिपे अंधेरे का कुछ हिस्सा एक बार फिर से उभर आया। वह पराक्रम कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं रहा था। इधर प्रतिज्ञा कमरे में अकेली लेटी हुई थी। वह जानती थी कि पराक्रम अभी भी स्टडी रूम में है,
लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो क्या कर रहा है। मैक्स हॉस्पिटल से वापस आ चुका था। दीपा की हड्डियां बुरी तरह से टूट चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए थोड़े समय में वापस लौटना मुश्किल होगा। प्रतिज्ञा को लगा कि उसके लिए यही सबसे अच्छा है। अच्छा है वो चुड़ैल हॉस्पिटल में रहेगी। उसने खुद ये बोलकर कुछ देर विचार किया और फिर उसे कुछ याद आया। हाँ, ये बात मैंने सोची क्यों नहीं। मुझे शक्ति मिली है क्या? मैं जब भी काश बोलती हूँ वो सच हो जाता है। ऐसा 2 बार हुआ है। नहीं, ये भ्रम भी हो सकता है। कल सुबह उसे आजमाऊंगी। अरे ये रोशनी इतनी तेज क्यों है? काश ये डिम हो जाए। प्रतिज्ञा बोली ही थी कि किसी ने पूरे घर की लाइट डिम कर दी, जिसे देखकर प्रतिज्ञा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। ओएमजी, ये सच है या कोइंसिडेंस? अगर ये सब इनफैक्ट एक कोइंसिडेंस था, तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। वंस मोर, काश मुझे नया प्रोजेक्ट मिल जाए। प्रतिज्ञा ने फिर से विश मांगी और उसकी विश पूरी हो गई। उसके फोन पर उसकी मैनेजर का टेक्स्ट आया जिसमें उसके नए प्रोजेक्ट की डिटेल थी। वो एक प्रोग्राम के लिए शूट करने वाली थी। यस, वो खुशी से उछल पड़ी। प्रतिज्ञा को थोड़ी खुशी हुई, लेकिन थोड़ा डर भी लगा। हालांकि वह अभी दूसरों को इस बारे में नहीं बता सकती थी। इससे दूसरों को लगेगा कि वह पागल है। प्रतिज्ञा ने चुपके से खुद से कहा, घबराओ मत। एक न्यू लाइफ पाने के बाद उसे अपने सामने आए अपॉर्चुनिटी का प्लेजर लेना था। मैं इस समय खुद के और राणा जी के अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मुझे तो अभी अपनी डायन माँ, बहन और अगम से भी निपटना है। उनको रोकना है मेरे खिलाफ प्लानिंग करने से और उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। इधर वो इस बारे में खुद से बात कर रही थी। मेहरा हाउस रिया परेशान सी हुई हॉल में अकेली इधर उधर टहल रही थी। तभी टीना पानी के पीने कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ आई। मॉम, आप यहाँ? क्या हुआ? उसने सवाल किया तो जवाब में रिया ने कहा, कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही। कुछ नहीं मॉम, बताओ तो, टीना ने रिया के पास आकर चिंता करते हुए पूछा। रिया ने सीरियस होकर कहा, मैंने दीपा को परी पर नजर रखने के बहाने भेजा था, लेकिन आज उसके पैर में मोच आने की वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। मैंने सोचा दूसरी मेड भेज दूं, वहां पर परी ने मना कर दिया। अब क्या करूं? मॉम डोंट वरी, उसका इलाज तो है मेरे पास। मैं करती हूँ कुछ। टीना ने उसको समझाया और किसी को फोन करके बात करने लगी। पराक्रम का विला रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन घर के दोनों मालिक सो नहीं पा रहे थे। उनके दिलों में प्यार, नफरत और जुनून बहुत भरा हुआ था, और वे इतने टेंशन में थे कि वे शांत नहीं हो पा रहे थे। प्रतिज्ञा सुबह 8 बजे उठ गई। हालांकि उसे कल रात अच्छी नींद नहीं आई थी, फिर भी उसने खिड़की से आने वाली रोशनी की आदत डालने के लिए अपनी आंखें खोलीं। प्रतिज्ञा ने बालकनी में जाकर सुबह की ताज़ी हवा में गहरी सांस ली। पराक्रम के घर में हरियाली बहुत अच्छी थी और हवा स्पेशली ताज़ा थी। प्रतिज्ञा ने पहले कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की थी। जब वे फ्रेश होकर नाश्ता करने फर्स्ट फ्लोर पर आए तो पराक्रम पहले ही जाग चुका था। वो हमेशा की तरह सुबह कॉफ़ी पीते हुए नाश्ता करने की तैयारी कर रहा था। जब उसने प्रतिज्ञा को देखा तो मैक्स एक्साइटमेंट से उसके नाश्ते को मेज पर रखने के लिए आगे आया। वे सभी चीजें थीं जो प्रतिज्ञा को खाने में पसंद थी। प्रतिज्ञा ने जब पराक्रम को देखा तो वो मन में खुद से बोली, ये बंदा कितना हैंडसम है। मैंने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? इसे तो मास्क के साथ भी कोई भी लड़की प्यार करने लगेगी। काश मुझे इसकी किस मिल सकती। वो होंठों को सक करते हुए उसके पास बैठ गई। उसने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। उसकी इस हरकत से पराक्रम पहले तो चौंका और फिर उसे घूरते हुए बोला, रात में मैंने तुम्हें कुछ बोला था। क्या बोला था अंकल? मुझे याद नहीं है, प्रतिज्ञा ने कंधे झटकते हुए कहा। इस पर पराक्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो या अनजाने में? क्योंकि हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। अंकल, मैं क्या? प्रतिज्ञा बोलने को हुई कि पराक्रम ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। क्या प्रतिज्ञा जानबूझकर बुला रही है अंकल? क्या होगा जब पराक्रम को पता चलेगा प्रतिज्ञा के अफेयर की बात?
जब प्रतिज्ञा फ्रेश होकर नाश्ता करने फर्स्ट फ्लोर पर आए तो पराक्रम पहले ही जाग चुका था। वो हमेशा की तरह सुबह कॉफी पीते हुए नाश्ता करने की तैयारी कर रहा था। जब उसने प्रतिज्ञा को देखा तो मैक्स एक्साइटमेंट से उसके नाश्ते को मेज पर रखने के लिए आगे आया। वे सभी चीजें थीं जो प्रतिज्ञा को खाने में पसंद थी। प्रतिज्ञा ने जब पराक्रम को देखा तो वो मन में खुद से बोली, ये बंदा कितना हैंडसम है, मैंने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। इसे तो मास्क के साथ भी कोई भी लड़की प्यार करने लगेगी, काश मुझे इसकी किस मिल सकती। वो होंठों को सक करते हुए उसके पास बैठ गई। उसने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। उसकी इस हरकत से पराक्रम पहले तो चौंका और फिर उसे घूरते हुए बोला, रात में मैंने तुम्हें कुछ बोला था। क्या बोला था अंकल? मुझे याद नहीं है, प्रतिज्ञा ने कंधे झटकते हुए कहा। इस पर पराक्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो या अनजाने में, क्योंकि हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। अंकल मैं क्या? प्रतिज्ञा बोलने को हुई कि पराक्रम ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसकी इस हरकत से वहां मौजूद पूरे स्टाफ की आंखें चौड़ी कर दी। प्रतिज्ञा को जब उसने छोड़ा तो वो मासूम बच्चों की तरह देख रही थी। पराक्रम ने उसको देखते हुए कहा, ये बस छोटी सी वार्निंग थी, अब चुपचाप खाना खाओ। प्रतिज्ञा ने सिर हिलाया और खाना खाने लगी। वे दोनों एक साथ बैठे बहुत ही आराम से नाश्ता कर रहे थे। उन्हें नाश्ता परोसते हुए मैक्स जानबूझकर मुस्कुराए जा रहा था। ये दृश्य उसके लिए बहुत ही खास था। प्रतिज्ञा ने गर्म दूध पिया और संकोच से पूछा, क्या आप आज घर पर ड्राइवर को छोड़ सकते हो? माया ने कहा कि मेरा एक जरूरी ऑडिशन है। पराक्रम ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। माया, मेरी मैनेजर, प्रतिज्ञा ने जल्दी से कहा। हाँ, मुझे पता है, मेरे पास दूसरा ड्राइवर है, तुम उसे ले जा सकती हो। ये बोलते हुए पराक्रम सीधा बैठ गया। प्रतिज्ञा थोड़ी खुश हुई और पराक्रम ने उसे देखते हुए मन में कहा, इसकी स्किन बहुत गोरी है और गाल गुलाबी है, इसके थोड़े मुड़े हुए होठों का रंग इतना सुंदर क्यों है। वो उसमें खो गया था, लेकिन प्रतिज्ञा की मुस्कान उसका दिल चुरा रही थी। अचानक से प्रतिज्ञा ने मुस्कुराते हुए पूछा, ठीक है, आज रात आप कितने बजे घर आओगे? पराक्रम ने उसकी तरफ देखकर घूरा। प्रतिज्ञा काफी एक्साइटेड लग रही थी। पराक्रम ने मन में खुद से कहा, ये इतनी एक्साइटेड होकर क्यों पूछ रही है? क्या हो गया है इसे? ये लड़की मुझे पागल कर रही है। ये मेरी पत्नी ही है ना? मुझे रात के खाने के लिए पूछ रही है। इसे तो मैं पसंद नहीं हूँ। वो आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं, आप बताओ ना, कितने बजे घर आओगे? मैं रात के खाने के लिए आपका वेट करूंगी। प्रतिज्ञा ने उसकी ओर देखते हुए जैसे ही ये कहा कि उस आदमी की आंखें उलझन से भर गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी एक रात में कैसे इतनी बदल गई? लेकिन प्रतिज्ञा तो बस उसके साथ प्यार से रहना चाहती थी और उसके दिल में छुपा प्यार बाहर लेकर आना चाहती थी। वो इस आदमी के बारे में और जानना चाहती थी। पराक्रम ने कॉफी का आखिरी घूंट खत्म किया और खड़ी होते हुए कहा, आज रात मेरी एक कॉकटेल पार्टी है, सो वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसकी तरफ देखने बिना वहां से जाने के लिए मूड गया। उसने मन में कहा, ये लड़की बदल गई है, पर क्यों और कैसे? प्रतिज्ञा ने उसकी पीठ की ओर देखते हुए मासूमियत से कहा, ठीक है। ऑफिस जाने वाले रास्ते में पराक्रम ने अपना माथा पकड़ लिया और अभी भी प्रतिज्ञा के बारे में सोच रहा था। मैक्स ड्राइव कर रहा था। पराक्रम बैक सीट पर बैठा अपना माथा सहलाते हुए प्रतिज्ञा के बारे में सोच रहा था। ये लड़की करना क्या चाहती है? क्या वो नाटक करके मुझे मूर्ख बना रही है? प्रतिज्ञा का चेंज उसके लिए बहुत उलझन भरा था। पराक्रम ने मन में खुद से पूछा, क्या ये उसकी चाल है? वो अच्छी बनकर अपने पापा के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती है। अचानक से मैक्स ने सवाल किया, आज की पार्टी इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बॉस, आपने मॉम के साथ डिनर करने से मना क्यों कर दिया? उसने कई सालों तक पराक्रम के लिए काम किया था।
इसलिए उसे अपने बॉस के ऐसे मना करना का कारण समझ नहीं आ रहा था। पराक्रम चुप था। क्या डिनर? पराक्रम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसने पलटकर पराक्रम की ओर देखते हुए कहा, हाँ राणा जी, वो आपको प्यार से डिनर पर बुला रही थी। आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो इस रिश्ते को अपना रही हैं। इधर पराक्रम उसकी बातों के बारे में सोचने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ उसके घर में प्रतिज्ञा रेडी होकर निकलने ही वाली थी कि उसे दरवाजे पर उसकी बहन टीना लगेज के साथ मिली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रतिज्ञा ने हैरानी से सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए टीना ने कहा, क्या कर रही हूँ का क्या मतलब? ये मेरी बहन का ससुराल है और उसकी मेड हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है, तो मुझे उसकी मदद करने के लिए तो आना ही था। आखिरकार तुम मेरी बहन हो। जब तक दीपा ठीक नहीं हो जाती, मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हारी हेल्प के लिए। उसकी बात सुनकर प्रतिज्ञा गुस्से में तिल मिला उठी। उसने मन में कहा, उस डायन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, इस डाकनी को भेज दिया। मुझे इसे यहाँ से निकालना होगा। ये जरूर मेरे खिलाफ यहाँ पर रहकर साजिश रचेगी। अब प्रतिज्ञा क्या करेगी? क्या पराक्रम प्रतिज्ञा के दिल को समझ पाएगा? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। इधर पराक्रम के घर में प्रतिज्ञा रेडी होकर निकलने ही वाली थी कि उसे दरवाजे पर उसकी बहन टीना लगेज के साथ मिली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रतिज्ञा ने हैरानी से सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए टीना ने कहा, क्या कर रही हूँ का क्या मतलब? ये मेरी बहन का ससुराल है और उसकी मेड हॉस्पिटलाइज्ड हो गई है, तो मुझे उसकी मदद करने के लिए तो आना ही था। आखिरकार तुम मेरी बहन हो। जब तक दीपा ठीक नहीं हो जाती, मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हारी हेल्प के लिए। उसकी बात सुनकर प्रतिज्ञा गुस्से में तिल मिला उठी। उसने मन में कहा, उस डायन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, इस डाकनी को भेज दिया। मुझे इसे यहाँ से निकालना होगा। ये जरूर मेरे खिलाफ यहाँ पर रहकर साजिश रचेगी। अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वो मन में बोली, काश इसको किसी काम से आउट टाउन जाना पड़ जाए भगवान। अरे क्या सोच रही हो? मेरे लिए कमरा साफ करवाओ। टीना इतना बोल ही रही थी कि अचानक से उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव की। हेलो। वो अचानक से चौंकते हुए बोली, क्या? ठीक है मैं आ रही हूँ। उसने कॉल डिस्कनेक्ट करके घबराते हुए कहा, प्रतिज्ञा सॉरी मुझे जाना होगा। मेरा एक इम्पोर्टेंट फैशन कॉन्सर्ट था, जिसकी तैयारी के लिए मैंने अपनी टीम को भेजा था, पर उनको मेरे बिना वहां पर तैयारी की परमिशन नहीं मिल रही। अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ और कॉन्सर्ट खत्म किए बिना मत आना और मेरी चिंता मत करो। राणा जी ने मेरी हेल्प के लिए मेड बुला ली है। बाय। ये बोलकर प्रतिज्ञा ने उसको भेज दिया और खुद भी वहां से चली गई। दूसरी तरफ मैक्स की बातें सुनकर पराक्रम बहुत परेशान और उलझन में पड़ गया था। मैक्स बोला, बॉस वो सिर्फ आपके साथ डिनर करना चाहती हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसके साथ ज्यादा समय बिताओ। क्या आप ध्यान दिया कि आज सुबह जिस तरह से आप उनके करीब गए तो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया? तुम्हें इन सब के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। पराक्रम उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए बोला। पता कैसे नहीं होगा बॉस, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मैक्स ये सब बोलकर हल्के से मुस्कुराया। उसका लहजा चिढ़ाने था। पराक्रम को विश्वास नहीं था कि मैक्स हिप एंड ट्रेंडी स्लैंग को जानता है। जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो आपकी आंखों में जो चमक होती है, वो मैंने आज मैम की आंखों में देखी है। मैक्स ने उसे समझाते हुए कहा। ओके, तुम ये सब छोड़ो और सुजैन, मैक्स को मेंशन छोड़ कर आओ। अब से वो हमारे घर में प्रतिज्ञा की हेल्प करेगी। पराक्रम ने अपनी बात पूरी की ही थी कि वो लोग ऑफिस पहुंच गए। उनकी गाड़ी ऑफिस के बाहर रुकी। ऑडिशन सेंटर प्रतिज्ञा ने वहां पहुंच गई थी। यहाँ उसको माया ने आने के लिए कहा था। वो दोनों एक साथ ऑडिशन हॉल के बाहर बैठी हुई थी। प्रतिज्ञा अपने फोन पर इंफॉर्मेशन देख रही थी और माया ने उसे डांटना शुरू कर दिया। माय लेडी, आपने मुझसे संपर्क किए हुए कितना समय हो गया है? आपने अपना फोन नहीं उठाया।
आपके पास जो कुछ काम थे वे लगभग खत्म हो गए हैं। क्या आपको पता है? मुझे नहीं लगता कि आपको पता है। आपको परवाह नहीं है। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ बेहतरीन काम होने चाहिए, है ना? माया निराश होकर बोली। वो आगे बोली, उस वेब ड्रामा को देखो जिसे पहले आपने रिजेक्ट कर दिया था। उस लड़की को देखो जो आपकी राइवल है। उसने कितने तो फैन गेन किए हैं। प्रतिज्ञा को अपने फोन को देखते हुए पाकर माया ने थकावट से आह भरते हुए कहा, आज की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। क्या आप सीरियस हो सकते हैं? ठीक है, तुमने मुझे जो स्क्रिप्ट भेजी थी उसे मैं पढ़ चुकी हूँ। जब माया ने प्रतिज्ञा का ये जवाब सुना तो वह बहुत भावुक हो गई। उसे लगा कि आखिरकार उसे समझ आ गई है। अपने पिछले जीवन में प्रतिज्ञा ने कभी अपने करियर को गंभीरता से नहीं लिया था। इसके बजाय उसने दूसरी चीजों पर बहुत टाइम वेस्ट किया था। इस बार वह अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहती थी। ये जानते हुए कि माया उसके भले के लिए ऐसा कर रही थी, प्रतिज्ञा भावुक हो गई। उसने उसकी ओर देखा जो उससे कुछ साल बड़ी थी और मुस्कुरा कर बोली, माया, मुझे पता है। अब से मैं अपने एक्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और अच्छा काम करूंगी। यू डोंट वरी। माया खुश हो गई और कुछ देर में ऑडिशन शुरू हो गया। बुंदेला अंपायर, मुंबई पराक्रम का शेड्यूल आज वाकई बहुत बिजी था। आज रात की कॉकटेल पार्टी रियल में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। उसे बस वहां अपना चेहरा दिखाने की जरूरत थी। ये सोचकर कि जल्दी घर जाकर आराम करना अच्छा रहेगा, पराक्रम ने मीटिंग के दौरान तेज गति से बोलना शुरू कर दिया। वही अगम, पराक्रम के चाचा का बेटा, को उसके पिता ने आज कंपनी में आने के लिए मजबूर किया। उसे मीटिंग में जाने की परवाह नहीं थी। उसे म्यूजिक पसंद था और कॉम्पोजिशन करना पसंद था, लेकिन पुरानी पीढ़ी की नज़र में ये अप्रोप्रिएटिंग वाला काम नहीं थे। वह रियल में बहुत ब्रिलियंट था। जब वह स्कूल में था तब से ही वह कुछ हद तक फेमस था, इसीलिए उसकी दोस्ती प्रतिज्ञा से हुई थी। प्रतिज्ञा और अगम रियल में एक परफेक्ट कपल थे। पराक्रम ने अपनी आंखों के कोने से अपने भाई को देखा और किसी कारण से उसको बुरा महसूस हुआ। अगम अपने पिता की डिसैटिस्फैक्शन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। मीटिंग में चुपके से अपने फोन को देख रहा था। टीना ने उसे मैसेज भेजकर अपने बाहर जाने के लिए कहा था। अगम, पराक्रम को उसे सख्ती से पुकारा, जिसे सुनकर अगम तुरंत अपने होश में आते हुए बोला, जी भाई साहब। ऑफिस में मुझे बॉस कहो। पराक्रम ने भौहें से कोड़ी और अगम को याद दिलाया कि यह कंपनी में एक फॉर्मल ओकेजन था। अगम ने खुद को संभाला और गंभीरता से कहा, जी बॉस। अगम के पिता एक तरफ बैठे थे और मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। यह सही है, कंपनी के अपने रूल्स हैं, इसलिए हमें इनको फॉलो करना है। पराक्रम की इस बात से अगम के बगल में बैठे लोग तुरंत सहमत हो गए। अपने चाचा को देखते हुए पराक्रम ने मुखौटे के नीचे मुस्कुराया। चूंकि आप कंपनी में आना चाहते हैं, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। डोंट स्लैक ऑफ एवरी डे, वर्क हार्ड कंटिन्यूअसली। पराक्रम के ये शब्द बहुत कठोर थे। अगम को पता था कि वो पकड़ा गया है, इसलिए वो शर्मिंदगी छुपाते हुए बोला, यस बॉस। सिचुएशन तुरंत बेहद तनावपूर्ण हो गई। अगम के पिता के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसे थोड़ा अजीब लगा। मौजूद सभी लोग होशियार थे और वे सभी जानते थे कि क्या हो रहा है। पराक्रम अगम और मौजूद सभी लोगों को अलर्ट दे रहा था। अगम को अंदर से गुस्सा आ रहा था। उसके बगल में बैठे उसके पापा ने उसके कान में कहा, सब्र का फल मीठा होता बेटा। कुछ दिन की बात है, फिर ये सब तुम्हारा होगा। उसकी बात सुनकर अगम गुस्से में घुट गया। पराक्रम का घर। जब प्रतिज्ञा घर पहुंची तो अभी भी काफी दिन बाकी था। अभी शाम के 5 भी नहीं हुए थे। मौसम रियल में काफी अच्छा था। वो कुछ देर गार्डन में टहलते हुए फूलों से खेल रही थी। मैक्स और अपनी पत्नी को घर छोड़ने आया था और उन्होंने यह नज़ारा देखा तो वो मुस्कुराने लगे। मैम वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं।
वो और राणा जी वाकई बहुत अच्छी जोड़ी हैं। उन दोनों में बनती क्यों नहीं? बताओ क्यों? सुजैन ने सवाल किया। मैक्स ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, उन दोनों की आपस में बनती नहीं है क्योंकि वे दोनों नया शादीशुदा जोड़ा हैं, इसलिए उन्हें कुछ और समय चाहिए। मुझे लगता है कि उनके अच्छे दिन भविष्य में जरूर आएंगे। मुझे भी यही आशा है। राणा जी बचपन से ज्यादातर अकेले रहे हैं, उन्हें किसी के साथ रहना पसंद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो इनके साथ रहकर इनके प्यार में मैम पड़ ही जाएंगे। सुजैन ने कहा, कुछ साल पहले पराक्रम कैसा था, ये सोचकर उसे लगा कि उसका दिल भर आया। मैक्स ने उसे समझाते हुए कहा, लोगों को आगे देखना चाहिए। तुम हमेशा अतीत के बारे में क्यों सोचती रहती हो? जल्दी करो, मुझे ऑफिस वापस जाना है, बॉस को पिक करने देर हो जाएगी। मैक्स ने सुजैन को जाने के लिए कहा। प्रतिज्ञा ने पलटकर उन्हें देखा, इसलिए उन्होंने उनका अभिवादन किया। मैक्स वहां से गाड़ी लेकर चला गया। सुजैन को देखकर प्रतिज्ञा ने मन में कहा, मैं यहाँ क्या कर रही? मुझे तो आज खाना बनाना था। वो सुजैन के पीछे चली गई। कुछ देर बाद रसोई में सुजैन और कुछ नौकरों ने प्रतिज्ञा को देख, जो रसोई में काम करने में बिजी थी। प्रतिज्ञा पहली बार खाना बना रही थी, इसलिए ये लाजिमी था कि वह अनाड़ी होगी, लेकिन उसको समझाते हुए सुजैन बोली, मैम हम कर लेंगे, आप हमें बता दीजिए क्या बनाना है। आपके लिए ये सब मुश्किल होगा, आपने कभी खाना नहीं बनाया है। अरे खाना बनाना कितना मुश्किल हो सकता है? मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं है। प्रतिज्ञा ने उन्हें देखते हुए ये कहा, जिसे सुनते ही वहां मौजूद नौकर चुप हो गए। वो अब कुछ नहीं कर सकते थे। सुजैन थोड़ी डरी हुई थी। प्रतिज्ञा जैसे तैसे काम कर रही थी। उसने प्रतिज्ञा को आधी पकी हुई सब्जियां तलते हुए देखा तो वो उसे समझाते हुए बोली, मैम, आपको डार्क सोया सॉस के साथ सब्जियां तलने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? प्रतिज्ञा ने अपने दाहिने हाथ में स्पैचुला और बाएं हाथ में मसाला बोतल पकड़ी हुई थी। उसकी नाजुक छोटी नाक पर थोड़ा पसीना था, मानो वो कोई महत्वपूर्ण काम कर रही हो। उसके प्यारे से चेहरे को देखते हुए सुजैन जोर से हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, डार्क सोया सॉस रंग देता है और लाइट सोया सॉस खाने को और भी स्वादिष्ट बनाता है। अगर आप सब्जियां तलना चाहते हैं तो आप बस थोड़ा लाइट सोया सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। वो रंग बहुत गहरा है और यह अच्छा भी नहीं लगता। प्रतिज्ञा ने अपने बर्तन में काली सब्जियों को देखकर कहा, अरे हाँ, ये तो काली हो गई। हाँ, मैंने तो सीख लिया। अब मैं इसमें लाइट सॉस यूज करूंगी। देखा, ये इजी था। उसकी बात से सुजैन फिर से हंस पड़ी। उसने सब्जियां डाली और फिर से शुरू किया। उसने खुद ही एक स्टोव पर कब्जा कर लिया ताकि बाकी सबके काम में अड़चन न आए। कभी कभी वो थोड़ी सी गलती कर देती, जिससे सभी को मजा आता। माहौल बहुत सुकून भरा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि समय इतनी जल्दी बीत जाएगा। लगभग 8 बज गए थे। पराक्रम घर लौट आया, लेकिन लिविंग रूम में कोई नहीं था। ये लड़की कहाँ गई? पराक्रम ने अपने साथ आए मैक्स को देखते हुए पूछा। मैक्स ने उसे देखते हुए कहा, राणा जी किचन में हैं। पराक्रम उसे देखकर हैरानी से बोला, वो वहाँ क्या कर रही हैं? खुद ही देख लीजिए, मैक्स ने जवाब दिया और पराक्रम उसके साथ किचन में गया। किचन में हलचल मची हुई थी। पराक्रम ने देखा कि प्रतिज्ञा ठंडे खीरे की प्लेट पकड़े हुए खड़ी थी। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। मैक्स ने धीरे से पूछा, क्या आपको अभी भी डिनर में शामिल नहीं होना चाहिए था? आप इतनी जल्दी वापस आ गए हो। पराक्रम ने हिचकिचाते हुए अपना गला साफ करते हुए कहा, आज काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन प्रतिज्ञा ने उसे सुन लिया। वह पलटी और दरवाजे पर खड़े आदमी को देखा। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। आप आ गए। ये बोलते हुए प्रतिज्ञा बाहर चली गई और उसके सामने आते हुए बोली, क्या आपने खाना खा लिया? पराक्रम उसके मासूम चेहरे में खो गया था। वो ऐसे ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं। मैक्स ने इसे देखा तो वो मुस्कुरा उठा, तो फ्रेश हो जाओ और खाना बन गया है।
सुजैन आंटी ने आज आपका फेव सूप बनाया है, प्रतिज्ञा ने बड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। पराक्रम उससे पूछना चाहता था कि उसने क्या बनाया है, लेकिन शब्द उसके मुंह में अटक गए और उसने सिर हिलाकर इशारा किया। इस पर प्रतिज्ञा खुश हो गई। वो अंदर चली गई और सुजैन के साथ खाना टेबल पर सर्व करने लगी। पराक्रम फ्रेश होकर वापस आया तो खाना सर्व कर रही सुजैन उसे देखते हुए बोली, राणा जी, मैम ने पूरी दोपहर रसोई में बिताई। इन्होंने 2 डिशेस बनाना सीखा। इनके हाथ भी जल गए थे। सुजैन की बात सुनकर पराक्रम की नज़र रसोई के अंदर से बाकी का खाना लेकर आ रही प्रतिज्ञा पर पड़ी। प्रतिज्ञा के चेहरे पर सच में जलन के घाव थे। ये सब देखकर पराक्रम का चेहरा मुस्कुराहट से भरा गया। पराक्रम ने ये सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन केवल वो खुद जानता था कि उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी। प्रतिज्ञा उसके सामने बैठी थी और वे दोनों एक दूसरे करीब थे। उसने उसके लिए कटोरे में सूप निकालते हुए कहा, जल्दी करो और खाओ इसे। पराक्रम के दिल में खलबली मची हुई थी, लेकिन वो बाहर से अभी भी थोड़ा शांत था। मैक्स और सुजैन उन दोनों को अकेला कझोद कर किचन के अंदर चले गए। उन दोनों को थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ तो पराक्रम ने मन में कहा, अगर मैं वापस नहीं आता तो प्रतिज्ञा बहुत अकेली होती। ये लड़की इतनी बदल गई है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उस आदमी को एहसास नहीं हुआ कि वो प्रतिज्ञा की इतनी परवाह करता है और उसकी इतनी चिंता करता है। उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो इतना नर्म दिल वाला व्यक्ति हो सकता है। प्रतिज्ञा ने पराक्रम को देखा, जो चुपचाप खा रहा था। उसने मन में कहा, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, ऐसे ही तुम्हारे साथ अच्छी पत्नी बनकर रहना है मुझे। तुम्हें मैंने बहुत बुरा समझा, लेकिन तुम बुरे नहीं हो। काश तुम भी मुझे अपना प्यार जताओ। प्रतिज्ञा ने पराक्रम के कटोरे में और खाना डाला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने तब तक खाया जब तक उसका पेट नहीं भर गया। प्रतिज्ञा ने देखा कि पराक्रम ने उसकी बनाई डिशेस खा ली हैं, तो उसके चेहरे पर चमक आ गई, पर वो आदमी चुप था। कैसी लगी वो डिश? प्रतिज्ञा ने उत्सुकता से पूछा। बुरा नहीं, पराक्रम ने जवाब देते हुए कहा। प्रतिज्ञा थोड़ा खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, मैं नेक्स्ट टाइम इसे और अच्छी तरह करने का ट्राई करूंगी। तुम फिर से किचन में काम करोगी? उस बात सुनकर पराक्रम को खांसी आ गई। प्रतिज्ञा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आप ठीक है ना? पानी लीजिए। उसने उसको पानी का गिलास दिया, जिसकी घुट पीकर पराक्रम ने खुद को शांत किया। मेरा ऑडिशन अच्छा गया है, मुझे शूट के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, प्रतिज्ञा ने अपनी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पराक्रम ने मन में कहा, ये मुझे बताकर बाहर जाना चाहती है। ओह गॉड, इसका दिमाग खराब हो गया है या इसकी मेमोरी चली गई। मुझे इसकी हरकतों के पीछे की वजह जाननी होगी। प्रतिज्ञा बोले जा रही थी, उसकी स्क्रिप्ट जल्द ही आनी चाहिए। पराक्रम ने उसके चेहरे के हाव भाव को देखते हुए मन में कहा, ये नाटक नहीं कर रही। प्रतिज्ञा उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। उनमें झगड़े से बात शुरू होती थी और झगड़े पर खत्म होती थी। पराक्रम ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, मैं उसमें बहुत ज्यादा दखल नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें इस इंडस्ट्री की जटिलता के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अपना बचाव करना सीखकर आगे के कदम लेना। ये सब मुझे पता है। मुझे एक्टिंग और म्यूजिक पसंद है। मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। प्रतिज्ञा धीरे धीरे बातूनी हो गई। आज मैं एक सीनियर से भी मिली। प्रतिज्ञा बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। नौकरों ने खाली बर्तन हटा दिए और मेज पर छोटे छोटे फलों की प्लेटें रख दी। प्रतिज्ञा बोल रही थी और पराक्रम बस उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। पराक्रम को प्रतिज्ञा की बात आराम से सुनते हुए सुजैन और मैक्स ने पाया तो उनके चेहरे खिल उठे। जब प्रतिज्ञा बोल रही थी तो उसे एहसास हुआ कि वह अकेली खा रही थी। उसने कांटा बदला और पराक्रम के मुंह में एक टुकड़ा डालते हुए कहा, आप खा क्यों नहीं रहे, ये लीजिए। पराक्रम एक पल के लिए हैरान हो गया और उसने काटने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन प्रतिज्ञा उसके साथ सब कुछ भूल गई थी। हालांकि पराक्रम, जिसे गंभीर माइसोफोबिया था,
ने वास्तव में प्रतिज्ञा के हाथ से सीधे खाया। ये देखकर सुजेन चौंक गई। मैक्स ने चुपचाप उसे खींच लिया और मुस्कुराते हुए चुपचाप पीछे हट गई। पराक्रम कोई मूर्ख नहीं था, उसे वो लड़की पागल कर रही थी। प्रतिज्ञा पराक्रम को देखते हुए बोली, मेरे साथ डिनर करने के लिए थैंक यू अंकल। उसे सबके सामने पराक्रम को अंकल बोलने की आदत बहुत पुरानी थी, लेकिन वो आदत के चक्कर में प्रतिज्ञा ने उसकी सुबह वाली वार्निंग भुला दी। ये भी भूल गई कि वो उसके बहुत करीब थी और उसकी खुशबू उसकी सांसों में घुल रही थी। पराक्रम का एडम्स एप्पल हिल गया। तुम मुझे सीरियस नहीं ले रही हो? दूसरी गलती है ना तुम्हारी? उसने प्रतिज्ञा के ऊपर झुकते हुए पूछा। प्रतिज्ञा को थोड़ा घुटन महसूस हुई। अगले ही पल उनके होंठ जुड़ गए। वहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। प्रतिज्ञा ने उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन पराक्रम से दूर होना उसके बस का नहीं था। पराक्रम ने उसको किस करते हुए टेबल पर बैठा दिया। उसके हाथ प्रतिज्ञा की शॉर्ट ड्रेस के कारण उसके थाई को छू गए। वो एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़कर उसे किस कर रहा था, वही उसका दूसरा प्रतिज्ञा की अंदरूनी टांग को सहलाते हुए आगे बढ़ रहा था। प्रतिज्ञा कांप उठी थी। क्या ये दोनों आ रहे हैं करीब? अब प्रतिज्ञा क्या करेगी? क्या पराक्रम प्रतिज्ञा के दिल को समझ पाएगा? क्या साजिश रच रहा है पराक्रम का चाचा? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ।